अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। अच्छा सा वीकेंड गुजारा होगा और वीकेंड भी ऑफ कोर्स जहां न्यू ईयर के फ़ौरन बाद था तो कुछ दावतें भी हुई होंगी दोस्तों की, रिश्तेदारों की, और आपस में मिल के जो वीकेंड अच्छा खुशी के साथ हमेशा गुजारा जाता है तो इस खुशी को दोबारा किया न्यू ईयर ने कि जी अच्छा है सब लोग मिलकर और इन्जॉय कर सकें साथ साथ। और जी थोड़ी थोड़ी एहतियात भी, क्योंकि सर्दी कराची में ज़ोरों शोर पे चल रही है। इतनी सर्दी मुझे नहीं याद कि भाई इतनी सर्दी लगी, मुझे इस बार तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी लग रही है ना। मैं कह रही हूँ अल्लाह सर्दी ज़्यादा हो रही है या लग रही है। कभी कभी किसी को ज़्यादा लगती भी है, जैसे मैं उनमें से हूँ, सर्दी भी ज़्यादा और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो खैर है, कोई बात नहीं, इंजॉय करना चाहिए लेकिन साथ साथ ख्याल भी करें, जैसे मैं अपना कर रही हूँ। अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ, कोशिश करती हूँ कम से कम जो है सर्दी लगे या एक्सपोज सर्दी में ज़्यादा ना हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े और चीज़ें पहना दे। बच्चे ऐसे मोटे मोटे अच्छे लग रहे होते हैं ना, खूब सारे जैकेट स्वेटर्स ये तमाम पहन के। तो हम भी, बाकी तमाम लोग भी, बच्चे बड़े, हमारे घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत एहतियात करें, क्योंकि जी सर्दी कहते हैं ना कि बड़ी ख़तरनाक भी हो जाती है जब लग जाती है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा जी, तो रेसिपीज़ पे आएंगे। सर्दी की बातें तो करते रहेंगे क्योंकि सर्दी अभी चलेगी इंशाल्लाह, हम इसे और भी इंजॉय करेंगे। अभी जनवरी पूरा बाकी है और इसके साथ साथ जी रेसिपीज़ क्या है वो भी बताएंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी बात जो कि मैं हमेशा कर रही होती हूँ, ट्रस्ट एक वर्ड ऐसा है, सुन के ही लगता है कुछ पॉजिटिव बात होने वाली होगी और कुछ पॉजिटिव वाइब्स इसमें से आती हैं कि ट्रस्ट करना चाहिए। हम कहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते में, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं, कहते हैं ट्रस्ट हो तो बात काफ़ी अच्छी बनी रहती है, मोहब्बत रहती है। ट्रस्ट होना चाहिए किसी भी बात को लेकर ना, चाहे वो किसी भी रिश्ते की बात हो रही हो। लेकिन कभी कभी ज़्यादा ट्रस्ट भी आपको नुकसान दे जाता है। जैसे कभी कभी हम किसी गैर पे ट्रस्ट कर लेते हैं, कभी कभी हम अजनबियों पे करने बैठ जाते हैं। कोई हमसे मिला है, दो बात प्यार की क्या किए या अच्छी अल्फाज क्या बोले, हम फ़ौरन ट्रस्ट करके अपनी बात, अपने घर की बात और दूसरी बातें खोल जाते हैं। तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि किसी से पूछते हैं कि जी आपकी सबसे गलत क्या चीज़ है, कोई अपने अंदर आप बताएं, तो अगला कहता है जी मैं फ़लाँ पे जी हर एक जो मिलता है उस पर ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो कभी कभी ये करना भी नहीं चाहिए। तो ख्याल रखें, हर एक पर इतनी जल्दी एतबार ना करें। एतबार कोर्स अगेन एक पॉजिटिव वर्ड है कि करना चाहिए, लेकिन एतबार, ट्रस्ट ये उन रिश्तों के साथ ही महदूद रखें जो आपके अपने हैं, उन पे ही, जो आपके घर वाले हैं, आपके अपने हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको लगता है कि यही हमारे अपने हैं, हम ज़्यादा किसी को वो नहीं कर सकते। इनको अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए, इनको अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। इनको ऑफ कोर्स अगर आपको किसी गैर की बात या अपने किसी दोस्त की बात मालूम है तो वो भी शेयर ना करें। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हर एक पे ट्रस्ट वो नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए भी और अगले किसी और के लिए भी, किसी की बात जो आपने शेयर कर दी वो भी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एनीवेज चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। हम खाली पॉजिटिव बात करने के लिए हैं, आज इब्तिदा थी तो ये भी एक पॉजिटिव है, इसको हरगिज़ नेगेटिव मत सोचिएगा, लेकिन इस चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। इवन मैं भी उन्हीं बेवकूफ़ों में से एक हूँ जो जल्दी जल्दी ट्रस्ट करती हूँ लोगों के ऊपर और सबको जो है ना अपना अपना समझने बैठती हूँ और फिर इन दी एंड क्या होता है, नुकसान भी खुद ही उठाती हूँ। तो यही एक बात है कि आप भी, बहुत सारे आई एम श्योर लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे और वो कहेंगे हाँ जी मैं भी यही काम कर जाती हूँ या कर जाता हूँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। चलते हैं आपा की तरफ, आज की रेसिपीज जानते हैं। बहुत मज़ेदार है, इब्तिदा तो बहुत अच्छा किया है, आगे भी बहुत ख़ास होती जाएंगी। वेलकम करते हैं हमारी प्यारी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। आज ना मैं अच्छा लग रहा है। अच्छा आपा कभी कोई तारीफ करती है ना, मुझे एकदम से होता है, कहती हूँ हाँ वाकई सही है, कहीं कोई तंज तो नहीं। तंज की क्या बात है, बच्चों पे कोई तंज थोड़ी करता है। नहीं, आपका तो प्यार है, आप तंज भी करेंगी तो वो भी मैं खुशी के साथ जो है ना कहूँगी हाँ प्लीज कीजिए। तंज करूँगी तो मैं भरपूर अंदाज। हाँ बिल्कुल मुझे अंदाजा है। जी, और क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में और सारी चीज़ें। आप पहले बताएं, आप उनमें से हैं जो हर फौरन ट्रस्ट कर जाती हैं? मुझे लगता है ना, कर लेती हूँ। हाँ। मैं भी जितना इनको जानना शुरू किया ये भी उनमें से ही एक है कि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। हालांकि देखिए होता क्या, वो बात ही होती है कि इंसान कभी कभी जैसे खुद होता है ना, समझता है दूसरा भी वैसे ही होगा, लेकिन हम कभी ये समझने में बहुत गलती कर जाते हैं और उसी वक्त हम धोखा भी खाते हैं। तो करें, ट्रस्ट करें। मैं भी हमेशा कहती हूँ ट्रस्ट करें, लेकिन इस तरह से करें कि हाँ सोच समझ के करें। तो बहरहाल आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचती हूँ। दोनों सोचने पे बिल्कुल हो रहे हैं। तो पहले सलाम दुआ करते हैं, फिर बताते हैं कि रेसिपीज़ आज हमारी क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे।
आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और बहुत खुश भी रखे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल जनाब, क्या बनने जा रहा है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो अबील ने बात कही है ना कि ट्रस्ट करना, ट्रस्ट का ये होता है कि जब इंसान खुद अच्छा होता है ना, सोचता सब चीज़ें अच्छी होंगी, तो कभी कभी इस चक्कर में वो बड़ा धोखा खा जाता है ना। तो बहरहाल ट्रस्ट ज़रूर करें दूसरों पे, और ट्रस्ट करने से ही बातें चीज़ें अच्छी होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वही बात ना, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला आपके साथ वैसा करता है, तो बिल्कुल अच्छा गुमान करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छी होंगी चीज़ें। लेकिन बहरहाल हर नए आदमी पे आप इस तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है अबील के, मैंने नोट किया है कि आप बहुत अरसे से किसी को जान रहे हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से आपको धोखा मिल जाता है, वो बहुत तकलीफ दे बात होती है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे इस चीज़ से, और सब महफूज रहें, और बस ये कि ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजारें इंशाअल्लाह ताला। आज हम प्रोग्राम में दो बहुत अच्छी सिंपल चीज़ें बना रहे हैं। ग्रेवी वाले सालन जो है सबको ख्वाहिश होती है कि ग्रेवी वाले डिफरेंट सालन होने चाहिए, कढ़ाई कौरमे से थोड़ा सा हट के होना चाहिए। तो आज जो बन रहा है फ्राइड मुर्ग सालन बन रहा है, यानी हाँ, मुर्ग को पहले हम यानी चिकन को हम थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे, और फ्राई इस तरह से को डीप फ्राई नहीं करेंगे इसमें, लेकिन आप देखिएगा इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऊपर से इसका एक तड़का भी लगाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे जनाब मेथी मटर मलाई। मेथी मटर मलाई, मेथी का भी सीज़न है, इसके अलावा मटर का भी सीज़न है, और मेथी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको इस्तेमाल करें, सीज़न में है तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीज़ों के काम आती है। मैं कोई ख़ास चीज़ नहीं बताऊंगी कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बता दें और कोई इस्तेमाल करने लगे, उस पर खुदा न खास्ता उसको कोई नुकसान पहुंच जाए। तो बहरहाल एक फ़ायदेमंद चीज़ है, फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, इसको ज़रूर खाया करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिश को, और आज हमारे पास मौजूद है मोनसलवा। तो मोनसलवा से क्या बनने जाएगा, बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी बनेगी जो इस मील के साथ आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बाद में बताएंगे हम। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अभी मुर्ग वाली रेसिपी पे मुर्ग वाली पहले हम वो बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मेरे पास मिक्स चिकन है पूरी। इसके लिए मैंने ये 750 ग्राम मेरे पास ये चिकन है, ये सारी चिकन यहाँ पे मौजूद है। और चिकन जो है ये आपको बता दूं कि ये मिक्स चिकन है, जिसमें हर तरह के पीसेस यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या करना है, हमें घी गरम करेंगे हम। अभी आप थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा, इसलिए कि इससे छींटे वगैरह ना आए ना। अच्छा, इसके लिए हम पैन ले लेते हैं, ठीक है। पैन ले, थोड़ा सा खुला ले लेते हैं। ये पैन हमने ले लिया, और इसमें हम घी को गरम करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी ऐसी है कि इसमें इस जगह पे आप घी का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, वरना आप दोनों जगह पे भी कर सकते हैं। इससे क्या है, फ्लेवर में बहुत अच्छा इजाफा होगा। तो यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि इसमें घी शामिल करती हूँ। घी शामिल करेंगे हम तकरीबन जैसे आधा कप के करीब, आधा कप घी शामिल करूँगी, और उसको मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है। और चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इस पर हल्का सा कलर आ जाए। तो जनाब ये रहा, गरम कर लेते हैं क्योंकि ये ठंडा है। ये क्या इसमें, ये आजकल तो हाँ, सर्दियों में भी सर्दियों में ना, हाँ, ये घी थोड़ा हो सा या कोकोनट ऑयल हो, हाँ। और वो ऐसी बॉटल में हो ना जिसमें से आपको निकालना मुश्किल है। बस तो परेशान। अच्छा जी, ये हो रहा है, गरम हो रहा है। जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैं इसमें ये चिकन डाल दूँगी। चिकन डाल के उसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे करेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। और क्या मसाले हैं मेरे पास, ये देखिए प्याज है, 3 से 4 अदद प्याज, बड़ी हैं तो 3 ले लीजिएगा, दरमियानी है तो 4 ले लीजिएगा। इनको हमने चॉप कर लिया, इसको मैं फ्राई करूँगी, तेल में फ्राई कर लीजिएगा। ये मेरे पास कुटा हुआ अदरक है, ठीक है ना, ये मेरे पास मौजूद है। ये इसमें डाल के हल्का इसको फ्राई करेंगे। जब फ्राई होने लगेगी, हल्का सा कलर आएगा, तो मैं इसमें ये टमाटर शामिल कर दूँगी। फिर अपने नमक मिर्च मसाले डाल के और क्या क्या करेंगे ये फिर हम ब्रेक के बाद बता देते हैं। मैं काम करती हूँ कि ये चिकन जो है इसमें डाल के मैं फ्राई करती हूँ, ठीक है। आप एक ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, तो बस सिर्फ फ्राई कर रहे हैं हम, सिर्फ फ्राई करें। घी लिया है यहाँ पर, उसमें चिकन को कर रहे हैं फ्राई, जो कि मिक्स चिकन है, हर तरह का इसमें पीस मौजूद है। खूब जब तक ये उछल रही है इसको करने देते हैं। और आगे मज़ीद क्या है, ये है बहुत ही ख़ास रेसिपी, इसको डिटेल में जानेंगे। फिर मेथी मटर मलाई, जो कि एक और मज़े की रेसिपी है। फिर जी मोनसलवा है हमारे पास, जहाँ मोनसलवा ने इतनी वाइड रेंज दी है आपको कि जी बस बनाते जाएं, अपने घर में लेकर आए
और इसके बाद अब सिर्फ रेडी टू सर्व कॉर्स है कि निकाला, जस्ट फ्राई किया और आप किसी के आगे रख सकते हैं। लेकिन क्रिएट करते जाएं एक से बढ़कर एक रेसिपी, वो भी कम टाइम में, कम इंग्रेडिएंट्स में, और वो भी शानदार रेसिपीज़ जो कि मोंसलवा के ज़रिए आप बना सकते हैं। फिलहाल आज क्या बन रहा है वो बताएंगे आप लोगों को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ पर बहुत ही शानदार सी रेसिपी बन रही है, वो है फ्राइड मुर्ग सालन। उसके लिए आपने मुर्गा लेना है। अब मुर्ग सुन के कुछ लगता है ना कि है मुर्गे की बात हो रही है, मुर्गे की शामत आ रही है। मुर्गा पकड़ना होगा, वो भी कोई बिल्कुल भागता दौड़ता भाग रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप चिकन लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आधा कप तेल डाल रही हूँ, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ये देखिए जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये इतना, ये तेज़ आंच है। मैंने अभी चूल्हा मैंने बंद किया था, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर मैं हल्की आंच पे करूँगी तो उससे क्या होगा कि ये पानी छोड़ देगी, सही नहीं रहेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी में मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करके हम इसको अभी इसी में छोड़ेंगे। यहाँ पर अब हम एक काम ये करेंगे, ये चूल्हा ऑन करके मैंने आधा कप तेल का डाला है और इसमें शामिल करूँगी ये प्याज जो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन आपने लेनी है 3 बड़े साइज़ की, 3 या 4 ले लीजिएगा, ठीक है। ये चलेगी। इस प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही ये अदरक भी मेरे पास है, अदरक और लहसुन दोनों ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी सी आप देखिएगा ये आपकी ग्रेवी बन जाएगी, सालन अच्छा बनेगा। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ भी आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, साथ ही रोटी के साथ भी सर्व करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। हर वो सालन बड़ा अच्छा लगता है जो रोटी के साथ भी अच्छा लगे, चावल के साथ भी अच्छा लगे ना, तो ताकि आपको एक टेंशन नहीं होती ना कि जी भाई यार रोटी मंगाएं, ये तो सालन ही ऐसा है, इसके साथ हमें रोटी बनानी पड़ेगी ना, तो इससे आप फ्री हो जाइएगा, ठीक है। ये फ्राई हो रहा है, जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये टमाटर। बहुत ज़्यादा मुझे फ्राई नहीं करना है, टमाटर डालूँगी। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर आप ले लीजिएगा। फिर उसके बाद अपना नमक, मिर्च, हल्दी जो हमारे नॉर्मल होते हैं, पिसा हुआ धनिया, वो हम सब चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम ये काम नहीं करेंगे, गला लेंगे मसाले, यानी टमाटरों को गला लेंगे। फिर ये जो चिकन मैंने यहाँ फ्राई करके रखी हुई है, ये पूरी चिकन इसके अंदर शामिल कर दूँगी, मिक्स करेंगे, आधा कप पानी डालेंगे और उसको दम पे छोड़ देंगे। जब देखेंगे कि टमाटर अच्छी तरह गल गई है, चिकन भी हमारी गल गई है, वैसे तो आधी चिकन इसमें गल चुकी होगी क्योंकि चिकन को गलने में इतना टाइम नहीं लगता, और यहाँ पे भी गल जाएगी। फिर इसके बाद हम एक करेंगे, इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के में हमारे पास ये मौजूद हैं, थोड़ी सी कड़ी पत्ते हैं, हरी मिर्चें हैं, और ये है क्यूब कट प्याज। अच्छा, क्यूब कट प्याज आप इसमें भी शामिल कर सकते हैं एंड में, तो मैं आपको बता दूंगी, मैं एंड में शामिल करूँगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम और फ्राई करते हैं और साथ ही ये टमाटर शामिल कर देते हैं। प्याज को हमें बहुत कलर नहीं देना, सिर्फ ये जो अदरक और लहसुन हमने इसमें शामिल किया है, ये थोड़ा सा जैसे पक जाए, इसमें एक फ्लेवर आ जाए ना, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये टमाटर, ठीक है ना। आप कॉलर से बात कीजिए, बाकी मैं मसाले डालती जाऊँगी ना, जैसे ही हो जाएगा तो मैं टमाटर डालूँगी ना। ऑलराइट, हम बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आपकी तो कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ, हम बात करते, प्लीज कीजिए कॉल, फिर हम बात करेंगे। चलिए, ये देखिए हो रहा है, इंटरेस्टिंग सी लग रही है ना रेसिपी। हाँ, डिफरेंट है भाई, ऊपर से तड़का जा रहा है, चिकन अलग फ्राई, मसाला अलग तैयार हो रहा है, और फिर बघार भी है इसके ऊपर। ठीक रेसिपी बनेगी, आप इसके साथ बनाइएगा। आप बघार के चावल या मटर पुलाव, जैसे आजकल सीजन में आप मटर पुलाव बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा इसके साथ ना। कड़ी पत्ता जाएगा, सौंफ का भी इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। सौंफ हम किस तरह डालेंगे, जिस तरह हम ये प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे, तब हम सौंफ डाल के सिर्फ मिक्स करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी, प्याज हमें सिर्फ इतनी करनी है, हमें बहुत ज़्यादा हमें इसको कलर नहीं देना। चलिए, हो गई प्याज, और मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। ये इसमें टमाटर, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप बात कीजिए, मैं नमक, मिर्च और धनिया इसके अंदर शामिल कर लेंगे, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माय डियर स्वीट अबील, कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। नया साल बहुत बहुत मुबारक आपको। खैर मुबारक। समीना आपा से बात करवाएं। प्लीज कीजिए। जी जी, मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। बस टमाटर के बाद मैंने नमक शामिल किया और ये मैं लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ,
और साथ ही ये 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया डाला। आपने के बाद मेरी कॉल मिली है, मैं जब भी कॉल करती हूँ कॉल नहीं मिलती। अरे माशाल्लाह, बहुत कोशिश करती हूँ, कॉल नहीं मिलती। देखिए मुझे तो लगता है कि आपकी कॉल अच्छी खासी मिल जाती है। हमें तो आप याद रहती हैं, आप इतने और प्यार क्या, से बोलती इतने हैं तो प्यार। हमें याद है, आप तो ऑलमोस्ट मिल जाती है वैसे आपकी हाँ, कॉल। बिल्कुल। हाँ जी, है ना जी। कॉल किया करती हूँ, रिसीव भी नहीं करती कॉल, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कॉल। उस दिन भी किया फ्राइडे को, बहुत कोशिश की, कॉल ही भी नहीं मिलती, मेरी कॉल नहीं मिलती थी, रिसीव भी नहीं करती थी। नहीं पता क्या ऐसा मसला है। ऐसा हरगिज नहीं होता कि रिसीव नहीं होते, वो दरअसल लाइन बिजी होती ना। हाँ। कोई और कॉलर है, ये सभी लोग लाइन में लगे होते हैं, लाइन याद करके नहीं busy। है ना, पहले आपकी मैं डेली कॉल करती थी, याद जी, नहीं ना, जी। भूल गई हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप इतने प्यार से अबील बाजी कहती हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है। हाँ जी जी, नहीं नहीं, रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी है, आज भी देख रहे हैं, बहुत मजे की रेसिपीज बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जनाब, अच्छी recipes होती हैं। आप इनको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, ओके, अस्सलाम thank वालेकुम। you जी। आप लोग ये लोग हरगिज़ मत समझा करें कि आपकी कॉल हम रिसीव नहीं करते। भाई आप लोग हैं तो हम हैं, ये आप लोग जहन में रखिएगा। हाँ, ठीक है जी भाई। अच्छा जी, अब हम एक काम ये करते हैं कि मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक अच्छा, है ना? आपने एक नमक डाला, मिर्ची डाली, लाल मिर्च और हल्दी। हल्दी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने मिर्चा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून डाला था, हल्दी 1/4 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से, और नमक भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा मसाला और हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये चिकन शामिल करूँगी, और चिकन शामिल करके उसको भूनेंगे, आधा कप पानी डालेंगे और दम पे छोड़ देंगे। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे। सेकंड रेसिपी है मेथी मटर मलाई, क्योंकि इसका मसाला भी मुझे पीसना है, थोड़ा सा फ्राई करके ठंडा भी मुझे करना है, तो इसलिए मैं आपको इसलिए मैं ये बनाना शुरू करती हूँ। दूसरी रेसिपी। यहाँ जी, दूसरी रेसिपी मेथी मटर मलाई की। ओके। इसके इंग्रेडिएंट में सबसे पहले हम इसका बनाएंगे मसाला। अब मसाले के इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें हम शामिल करेंगे जनाब ये मक्खन। ठीक है ना, ये गया मक्खन तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इसमें शामिल करेंगे हम ये प्याज। ठीक है ना, ये प्याज मक्खन चलेंगे। ऐसा है कि मक्खन गया पैन में है, सिर्फ ये वैसे हो रहा है चूल्हे से। और ये गई इसमें अदरक, ठीक है, चॉप की हुई इसमें अदरक शामिल करेंगे हम। ओके। ये चली गई। और क्या चीज़ शामिल करेंगे इसमें, हम शामिल करेंगे जनाब ये हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मैं सोच रही हूँ ये 2-3 हरी मिर्चें डाल देते हैं इसके अंदर। इसको हम फ्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये फ्राई हो रहा है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे काजू। अब अरे काजू वाह। जी, सॉरी, हाँ थोड़ा सा इसको, बल्कि काम करें चूल्हा बंद कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ड्राई हो गया ना। अच्छा, इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये काजू। ठीक है ना, 4-5 आप काजू ले लीजिएगा। काजू से क्या होता है कि बड़ी अच्छी सी थिकनेस आ जाती है ग्रेवी के अंदर। तो मैं इसलिए चुन के डाल रही हूँ, जो टूटे हुए हैं वो हम डाल देते हैं, ताकि हम बाकी हम गार्निशिंग में यूज़ कर लें। चलें जी, ये चले गए इसके अंदर काजू। 6-7 आपने काजू लिए, और काजू लेके आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा, कि जैसे कि हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए बटर के साथ। हाँ, बटर के साथ ना, बटर के साथ ज़रा अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा ये हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको पानी डाल के मैं इस मसाले को पीस लूँगी। पीसने के बाद का अगला स्टेप जो है वो सब हम आपके सामने ही करेंगे। अभी मैं नहीं कर रही इसको मैं हरी मिर्चों को यहाँ रख रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन मैं आपको मसाला दिखाना चाह रही थी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये मटर मेथी मलाई का है। मटर मेथी मलाई का है, ठीक अरे है, वैसे डिफरेंट है ना रेसिपी। अब बहुत देखिए, अलग डिफरेंट से है जो आपको। हाँ, यूजुअली मटर मेथी बनता है, लेकिन मलाई जो इसके साथ लग गया तो वो चेंज ही कर दिया आपने चेंज, रेसिपी। बस कितनी अच्छी। बिल्कुल। हाँ, देखिए चेंज ही होगी तो पता कैसे चलेगा, हालांकि वही चीज़ है, लेकिन ये हल्की सी ग्रेवी के साथ बनती है, तो आप देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी ये ग्रेवी। ठीक है ना, ओके। तो ये हरी मिर्च भी हल्की सी फ्राई हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये मैं काम, ये हो गई, बस इतना ही मुझे करना है, ये हो गया। अब मैं काम करती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ठीक है। ये यहाँ आ गई, ठीक है, और ये मसाला जो हमने भूना है ना चिकन में, ठीक है, ये मैं चिकन के अंदर शामिल करूँगी। ठीक है ना, नहीं अभी डाल देते हैं, बस ये गैस है मसाला पूरा। ठीक है, मसाला चला गया इसके अंदर। अब मैं इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद आधा कप पानी डालूँ। जब आप ब्रेक से आएंगे हाँ। मैं आपको सब दिखाऊंगी। ठीक है, डन है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी भूनने का काम हो रहा है, चिकन और मसाला। इधर चूल्हा बंद कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार सी बटर की खुशबू आ रही है, प्याज, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और काजू इसके अंदर, और अदरक के साथ जो यहाँ पर मौजूद है, और इसको खूब अच्छा भुना है। खुशबुएँ मज़ेदार सी आ रही हैं। वहाँ एक तरफ सालन बन रहा है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्राइड चिकन
ये सालन जो है बहुत ही मज़ेदार सा मुर्ग का रेडी हो रहा है। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, अभी तो मौन सलवा भी बाकी है, उसकी क्या है मज़ेदार सी रेसिपी वो भी हमने जानना है। किस तरह से एक और शानदार रेसिपी आप बना सकते हैं मौन सलवा की प्रोडक्ट से, पूछते हैं आपस में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। यहाँ ब्रेक से पहले आप देख रहे थे, आपा ने कहा से मैं मसाला भूनूंगी, यही किया आपने? बिल्कुल हाँ, पानी मसाला डाल दिया। बिल्कुल एक काम मैंने ये किया कि देखिए ये मैंने सिर्फ आधा कप मैंने पानी डाला, इसको पकने के लिए रख दिया ताकि ये भी अच्छे से गल जाए ना। हाँ, तो जनाब अच्छा लग रहा है। अच्छी खुशबू आ रही ना। और अभी आप देखिएगा इसका जब बघार लगेगा कितनी अरे अच्छी। वाह। अब आ जाते हैं मेथी मटर मलाई। इसका मसाला आपके सामने हमने फ्राई किया था, बटर ठीक है ना, जिसके अंदर हमने बटर लिया था। बटर के में प्याज डाली थी, काजू डाले थे, हरी मिर्चें डाली थी, थोड़ा सा अदरक डाला था, ठीक है। तो ये मसाला हमने फ्राई किया और फ्राई करने के बाद पानी डाल के हमने इसको पीस लिया जो रखा हुआ है। यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने तेल डाला और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मक्खन शामिल किया। चलो जी, ये हो रहा है। अब ये जैसे ही हो जाएगा ना तो मैं क्या डालूंगी इसके अंदर, मैं इसके अंदर ये मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ है, बहुत ही अच्छी सी इससे एक थिकनेस आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने काजू का इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा मसाला बन जाएगा। ये डालूंगी, थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूंगी, नमक भी इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें मेथी डालूंगी, तो खैर बहुत सारी मेथी इतनी नहीं डालूंगी, हाफ क्वान्टिटी इसमें मेथी की हम इसमें शामिल करेंगे। ये गया वो मसाला जो ब्रेक में जो हमने ब्रेक में पीसा था, ठीक है ना। ये गया इसके अंदर, जिसके अंदर हरी मिर्चें थी, काजू थी और प्याज था, अदरक था। और इसको अब हम ये देखिए बहुत ही एक मिर्च रह गई मेरा ख्याल है, कोई बात नहीं, ये हो रहा है। अच्छा, इसमें अब मैं नमक शामिल करूँगी। नमक आप इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें 1 टीस्पून डालूँगी, ठीक है। 1 टीस्पून डालने की वजह क्या है, सिर्फ मसाला और थोड़ा सा मेथी। मेथी में भी ऑलरेडी थोड़ा सा नमक सा होता है, नमक डाल के मैंने मटर बॉईल किए थे तो इसलिए मैंने कम डालनी है। ज़रूरत होगी तो हम इसमें और भी शामिल। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून मैं अभी शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा हम इसमें बाद में भी शामिल करेंगे। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनती है, आप लोग बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है ना। ये हो गई है ना। अब हम डालेंगे इसके अंदर मेथी। मेथी की कोशिश कीजिएगा कि पत्ते ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो तकरीबन जैसे कि 3/4 कप से यानी 1 कप मेथी मैंने डाल दी, ठीक है ना। ये डाला इसमें हमने। आपा पत्ते भी बारीक करने कुछ क्या? बारीक करने, बारीक आपने देखा कि काफ़ी बारीक कटे हाँ, बारीक हुए हैं पत्ते ना, क्योंकि पत्ते अच्छा। साबित नहीं है ये। हाँ, अब ये डाल के इसके बाद, अच्छा मेथी में ज़हर है आपको पता है ज़्यादा पकने का इसमें टाइम लगेगा नहीं। अब ये मैं इसके अंदर मटर शामिल करूँगी, बॉईल किए हुए मटर हैं। तो ये गए जनाब, इससे मटर तकरीबन 1.5 कप से थोड़े ज़्यादा ही थे ये डालेंगे, इसको पकाएंगे अभी, ठीक है ना। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये इतनी झटपट बनने वाली डिश है, बहुत आसानी के साथ बन जाती है। अब क्या चीज़ डालूँगी इसके अंदर में, अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये क्रीम जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये डालेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ऑलरेडी मेथी है बट थोड़ा सा कसूरी मेथी, 1 चुटकी कसूरी मेथी का पाउडर चला गया इसमें, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें क्रीम शामिल करने जा रही हूँ। अच्छा, क्रीम मैं डालूँगी इसमें तकरीबन इसमें 3/4 कप के करीब ये क्रीम है। क्रीम की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं काम ये करूँगी, ये थोड़ी हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। ओके, ये गई इसके अंदर, ये चली गई, थोड़ा सा और डाल देते हैं। चलें, ये बस इतनी काफ़ी गार्निशिंग के लिए ना, ठीक है। ये गए। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ, आप मुझे पानी दीजिएगा। इसमें डालूं? जी जी, कॉलर बिल्कुल। ले लें? बिल्कुल, आप कॉल। सायमा जी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप अबीर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और समीरा बाजी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। चलो, अल्लाह ताला। एक बात एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, वैसे आप लोग कुछ बात जी जी बिल्कुल। कोई फरमाइश की जरूरत तो नहीं पड़ती, फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी काइंडली कि आप समीरा जिसने वो साग और पनीर पकाना सिखाएं। साग और पनीर, जी साग और पनीर भी बनाना की कोई सिखाएं। खास वो होती है, यानी कि पनीर का कोई खास नाम हो जो पनीर इस्तेमाल कॉटेज होता चीज़ है के साथ, हमारा। कॉटेज चीज़। जी कॉटेज, जी आई नो, कॉटेज, चेडर एंड मोज़रेला।
कि इनमें से कौन सा पनीर सही रहेगा साग पनीर के लिए? नहीं, अच्छा कॉटेज वैसे ना? कॉटेज चीज़ उसके लिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप मोज़रेला चीज़ डालेंगे तो मोज़रेला चीज़ की आपको पता है स्ट्रिंग्स बनती हैं, वो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, और वो बिल्कुल ही वो जैसे कहते हैं ना मेल्ट होके उसमें मिक्स हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। कॉटेज चीज़ जो होती है उसमें क्या होता है कि आप उसको फ्राई करके भी इसके अंदर डालेंगे तो वो बिल्कुल उसकी शक्ल सूरत वैसी ही रहेगी। अब आप चाहते हैं कि उसके अंदर फ्लेवर्ड वाला डालें या फिर आप प्लेन भी डाल सकते हैं, जो डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं उसके। प्लेन ही ज़्यादातर डाला जाता है, जैसे हम पालक के साथ जब बनाते हैं उसमें तो प्लेन उसके छोटे पीसेस करते हैं और फिर उसके अंदर फ्राई करके डालते हैं। बहुत अच्छा चलिए सब कुछ माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो हमने सिर्फ पानी डाला और कवर कर दिया, कवर कर दिया। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसकी शक्ल ऐसी ही आना चाहिए, क्योंकि Green और काजू whitish सा होगा ये। देखिए काजू जो है उससे एक थिकनेस आएगी, ये अभी थिकनेस आई नहीं है, थोड़ी सी थिकनेस इसमें और आएगी। वो किस वजह से आएगी? वो काजू से आएगी, ठीक है ना। तो आपने देख लिया, ओह बड़ी अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है, क्योंकि इसमें हमने मेथी का इस्तेमाल भी किया और साथ ही आप देखिए बटर से में चीज़ें बनती हैं, क्रीम से बनती हैं, तो उसका फ्लेवर ही डिफरेंट होता है। ये यहाँ पर तैयार हो रही है, काम करते हैं कि इसको आप चूल्हे को तेज़ कर देते हैं, ठीक है ना। ब्रेक लेंगे? अच्छा चलें, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि मॉन सालवा से हम तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से जंबो प्रॉन्स फ्राई करेंगे और उसको बनाएंगे, डायनामिट सॉस बनाएंगे हम। तो मैं काम करती हूँ डायनामिट सॉस की आपको झटपट सी रेसिपी बता देती हूँ, क्योंकि अभी इसका भगार भी बाकी है ना। चलें अच्छा ठीक है, सही, ब्रेक से वापस और इसका भगार इसका बघार भी बाकी है। अभी मैं काम करती हूँ, इसको भूनती हूँ और भूनने से पहले सौंफ, ये है मेरे पास सौंफ, कहाँ गई? ये रही सौंफ जो है मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। तकरीबन इसमें ये देखें 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सौंफ शामिल कर दी, ठीक है ना। और थोड़ी सी पिसी भी होना चाहिए, पिसी भी बिल्कुल नहीं हो, थोड़ी कुटी भी हो, ये डालूंगी मैं। इसको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको भून लेते हैं। भूनने के बाद हम इसका बघार आपके सामने ही करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं भून लूँगी तो इसमें ये प्याज शामिल करूँगी जो अब मेरे सामने, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक है, सही डालेंगे। हाँ, एक काम करते हैं ना हम कि मेरे पास प्रॉन मौजूद हैं तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको खोलेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। डाल दें हम अभी? बाद में बता दें, बिल्कुल हम फ्राइंग के लिए डाल दें। ओके, ये है मॉन सालवा के जंबो प्रॉन्स। आप देखिए जी, अब इसे हम करेंगे फ्राई, जो बहुत ही शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं। ये देखें आप, वाह, चेक कीजिए। बस इसको अब फ्राई का काम करते हैं। एक पैन निकालते हैं, इसे फ्राइंग के लिए डालते हैं। अभी डाल दें सामने? बिल्कुल, जब हम वापस आएंगे तो ये फ्राई हुए हुए हाँ, होंगे। क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। यस, तो जितने इसको हम यहाँ जल्दी से हम इन्हें, और ये तेल हम रख देते हैं फ्राइंग के लिए। देखिए जी, ये देखिए, वाह क्या अच्छे, बड़ा, वाकई जंबो सही नाम है। जंबो बड़े बड़े साइज के प्रॉन्स हैं जबरदस्त, और क्या अच्छी कोटिंग हुई हुई है। बहुत ही, अब आप इसको कुछ भी नहीं करना, बस हम डालेंगे उसमें फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। डन है। तो अभी नहीं डाल रहे? अभी नहीं डाल रहे क्योंकि थोड़ा ठंडा है तेल। तेल जैसे गर्म हो जाएगा, जब आप वापस आएंगे तो ये फ्राई होंगे, फिर बनाएंगे हम ज़बरदस्त एक सॉस, डायनामाइट सॉस। वो हमने जानना है कैसे बनेगा, वो भी आई एम श्योर होगा बहुत ही शानदार। यहाँ मॉन सालवा के प्रॉन्स, इन्हें बहुत ही अच्छा सा सुनहरी कलर देते हैं, खूबसूरत से। ये ज़बरदस्त सा कलर जब इनको आ जाएगा, फिर इसकी सॉस जानेंगे। अभी थोड़ा बहुत काम तीनों रेसिपीज़ में बाकी है। वेल, बाकी की डिटेल करते हैं शेयर आप लोगों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ अभी जो फ्राई हो रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया है। मॉन सालवा के जंबो प्रॉन्स, आप देखें कुरकुरे से खूब अच्छा क्रिस्पी से हैं, बड़े बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसको रखती हूँ। अच्छा, अब हमें बनानी है बहुत ही ज़बरदस्त सी डिप, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 अदद बोल। मुझे मिल जाए तो मैं जल्दी से फटाफट तैयार ला कर देंगे एक छोटा सा, ठीक है। अच्छा, बाय द टाइम हम एक काम, ये चलें, खैर बोल भी आ गए इधर। हाँ, मैं ले लेती हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखिए फ्राई हो गए, अब फ्राई तो हमने कर ली, लेकिन अच्छा सा सॉस भी होना चाहिए। इसके लिए ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर मेयोनीज़, ठीक है। मेयोनीज़ चली गई, डायनामाइट ये चली बनाएंगे हम। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली गार्लिक सॉस, या फिर आप केचप भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें केचप शामिल किया। मुझे विनेगर देंगे आप? मेरी नजरें ना दो आंखें दोनों रेसिपीज के ऊपर। ये गैस में थोड़ा सा विनेगर, ब्लैक पेपर भी होगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा ज़बरदस्त सा डायनामाइट सॉस जो है वो तैयार हो गया है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सॉस तैयार।
और इसमें थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर ज़रा सी बस मैं एक पिंच डाल रही हूँ। ये मिक्स करते हैं। अब एक काम ये करते हैं हम कि थोड़ा सा केचप और सोची मैं डाल देती हूँ, कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। ये हो गया बेहतरीन। अब इसको हम प्लेटर में इसको हम रखेंगे, ऊपर से इसको ड्रिजल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया। इसको हम डायनामाइट सॉस। ओके, डायनामिक प्रॉन्स ना। अच्छा, ये देखिए जी हमारे पास मेथी मटर मलाई तैयार हो गया। ये रखा हुआ है यहाँ पे। और जनाब ये भी हमारा तैयार है। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि इसका पानी ड्राई हो गया था। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना है। तो अच्छा, ये मैं पानी डाल के, ठीक है ना, चल ये हो गया। और अब डालेंगे हम इसके अंदर ये प्याज जो यहाँ पे रखी हुई है, क्यूब कट प्याज। ये चली गई, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बस सिर्फ मिक्स करना है हमें। तो ये मैं मिक्स कर लूँगी। बरकत वाली रेसिपी है। चिकन जब मैं देख रही थी तब मुझे नहीं लगा कि इतना ढेर सारा तैयार होगा। ये तो अच्छे खासे लोगों की तैयार है यहाँ। और अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। बघार के इंग्रेडिएंट हम आपको बता देते हैं जल्दी से, कोई ख़ास इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, लेकिन इसको आप तो हाँ, ये जनाब मैंने ले लिया, देखें, ठीक है। ये क्या क्यूट, मुझे तो मैं तो बघार से ज़्यादा मेरा उस पे ध्यान है अभी जिसमें आप बघार रेडी कर रही हैं। आप मुझे डिश देंगी ये बड़ी वाली? ये चाहिए आपको? जी, ये डिश चाहिए मुझे। अरे भाई, आज तो बड़ी स्टाइल में चल रही हैं आप। अच्छा, जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं। अच्छा, हरी मिर्चें मैं थोड़ा सा हटा लेती हूँ। ये हरी मिर्चें मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, जो कटी हुई हैं थोड़ी सी ना। एक आध इसके अंदर साबुत है, ये गई हरी मिर्चें इसके अंदर। ये थोड़ा सा हो रहा है और ये कितना ज़बरदस्त है कि टिक रहा है इसके ऊपर ना, वरना चूल्हे पे से अमूमन ये गिर रहा होगा तो फायदा कि आप पकड़ के खड़े रहेंगे जब तक बघार तैयार हो रहा है और छींटें उड़ रही हैं उसकी और आपके हाथों पे भी लग रही हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सी आपा, ये स्टील का कुछ थाल टाइप सा है और गया इतना शानदार। और ये गया इसमें कड़ी पत्ता, इसको तो मैं बंद कर रही हूँ। ये गया इसमें कड़ी पत्ते। चलो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, वाह ज़बरदस्त ना, एकदम शानदार। वाह, और ये गया इसके ऊपर ये बघार। पीछे खुशबू भी आ रही है। वाह वाह, चलो इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लूँ और ये गया पूरा इसके ऊपर कड़कड़ाता हुआ। चलो ज़बरदस्त, ये हमारी एक रेसिपी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, कुछ होता है कि मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों को चीज़ें, अब ये देखिए इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर ये ग्रिप है। ये देखें जी, इस तरह से इसको आप आराम से चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। दोबारा से दिखाएं? हाँ, चलो ये एक्चुअली नीचे जिसका स्टैंड टाइप है ना। ओके, एक रेसिपी हमारी हो गई है तैयार और दूसरी रेसिपी जो कि हमारी मेथी मटर मलाई की थी वो भी तैयार है। ये देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी आपको इस तरह से रखनी है। ये देखें जी, ये बहुत ही शानदार सी तैयार हो गई। अभी आपको मुझे दोनों वो भी देना पड़ेंगे। ये तो मुझे ना देख के शादी वाला कुछ फील आ रही है एक्चुअली। नहीं, आप खाली ऊपर से वो दे दें मुझे निकाल के ना, ताकि हम अपनी जल्दी से इस रेसिपी को भी कंप्लीट। माय गॉड, मैं कितनी चीज़ें हैं, इसमें से क्या दूँ? अच्छा, यही चीज़ें देनी है ना, मुझे समझ नहीं आया क्या क्या देना है आपको। नहीं, मुझे सिर्फ ये देना है, इसका भी निकाल लीजिए ये खाली। ठीक है जी, चलो जी मैं इसमें निकालती हूँ। ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त ये चीज़ तैयार। ये भी बताएं ना, ये कहाँ से लें ये वाली चीज़ें, आप कहाँ से ढूंढ के लेकर आ रही हैं? प्लीज बताएं। सालिक की भी कोई कजन भाई पूछ रही है, मुझे भी बताएं, मुझे भी जानना है। मैं भी अरे ये देखिए, सर्विंग करना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊं कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि ये सिर्फ इजीली मिल जाती हैं, कोई मसला नहीं है। ढूंढें, इन चीज़ों को ढूंढें, आपको बहुत आसानी के साथ। इन चीज़ों के लिए नज़र चाहिए ना। ऑफ कोर्स, ये कहीं कहीं कोनों में कहीं रखी होती है ऐसी बेचारी, कोई उनको वैल्यू नहीं दे रहा होता और एकदम से आपकी निगाह होनी चाहिए वहाँ पड़ी, अरे ये तो मेरे इस काम की होनी चाहिए। नहीं, अच्छा पता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मेरे साथ ख़ास तौर से ऐसा होता है कि मुझे कभी कभी चीज़ों की समझ में नहीं आती और मैं लेकिन ले ज़रूर लेती हूँ। मैं कहती नहीं भी काम आई जाएंगी, कुछ ना कुछ काम आएगी ना। तो ये भी एक बड़ा रिस्क होता है कि आप ये सोचें कि भाई काम आएगी आपकी चीज़। और ये ऐसी हैं, जाएंगी शॉपिंग के लिए तो अपने कपड़े और ज्वेलरी और इन पे कोई वो नहीं, ये नहीं शॉपिंग होती है, इनकी शॉपिंग होती है सामान, मेरे खानों की रेसिपीज़ के। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ज़ाहिर है ये मेरा काम है, तो मुझे हाँ। इसके ऊपर तवज्जो देनी है भाई। ये देखें जी, ये हो गया। और एक्चुअली काम भी ना हो, खातून खाना अगर घर में है तो ऑफ कोर्स खाना सबने बनाना है, प्रेजेंटेशन सबने करनी है। इसमें कुछ काजू, ये देखें जी, बस बिल्कुल ब्रेक ले लें, मैं ये काजू डाल रही हूँ, ठीक है। क्रीम और ऊपर से काजू, तो तीनों रेसिपीज हमारी रेडी हैं। अभी हम जा रहे हैं रिकैप पे, क्या होने वाला है। रिकैप होगा, फिर तीनों रेसिपीज को अच्छे से आपको दिखाएंगे, एंजॉय कीजिएगा। मैं तो अभी देखती जाऊंगी और ट्राई भी करूंगी, पर आप देखें रिकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं।
सालन, अज्जा चिकन 750 ग्राम, कटी प्याज 3 से 4 अदद, कटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटे टमाटर 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, तेल 3/4 कप, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, चौकोर कटी प्याज 1 अदद, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, घी 4 खाने के चमचे। तरकीब: आधा कप तेल में प्याज फ्राई करें, फिर इसमें कटा अदरक लहसुन, नमक मिर्च हल्दी धनिया और टमाटर डालकर भूनें। फिर इसमें पिसी सौंफ, पिसी लाल मिर्च और चिकन शामिल करके मसाला भूनें। अब चिकन को घी में फ्राई करें। जब रंग आ जाए तो भुने मसाले में डाल के दम पर छोड़ दें। उसके बाद बाकी बचा तेल गर्म करके प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डालकर फ्राई कर लें। आखिर में इन्हें पकी हुई चिकन पे डाल के सर्व करें। मेथी मटर मलाई अज्जा: उबले मटर 2 कप, मेथी 3/4 कप, क्रीम आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 चुटकी, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी 2 चुटकी। मसाले के अज्जा: प्याज 1 अदद, काजू 6 से 7 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, छोटी इलायची 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: मसाला बनाने के लिए मक्खन गर्म करके प्याज को हल्का फ्राई करें। फिर हरी मिर्च, अदरक, काजू और छोटी इलायची डालकर फ्राई करें। अब आधा कप पानी मिलाकर बारीक पीस लें। दूसरे पैन में मक्खन गर्म करके पिसा मसाला, हल्दी, नमक और ज़ीरा डालकर मसाला भून लें। अब इसमें उबले मटर और मेथी शामिल करके मिक्स करें। फिर आधा कप पानी, क्रीम, पिसा गर्म मसाला और कसूरी मेथी डालकर पकने दें। जब गाढ़ा हो जाए तो निकाल कर फ़ौरन सर्व करें। वेलकम बैक। और क्या शानदार लग रही है रेसिपीज, माय गॉड। एक तो बनी ज़बरदस्त है। अच्छा मैं इधर से स्टार्ट लूँ अगर, तो ये इतना मज़े का क्रीमी मेथी, मतलब मेथी को तो आपने बड़ा जो है ना वैल्यू दी है, भरपूर। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ कि मेथी जो है अगर आप क्रीम के साथ कुछ बनाते हैं तो बहुत, वैसे तो मेथी तो ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि जैसे कि आपने काजू वगैरह से गार्निश किया, इसका बेस भी काजू ही था। हाँ। तो ये बड़ी कोई लंच अगर आप करते हैं ना अपने घर में, तब आप ये ज़रूर करें, ये बना सकते हैं। और मैं तो कह रही हूँ एक्चुअली इसकी फील शादियों वाली है ना बर्तन की, तो ये शादी में भी हो सकती है। ये इतनी रिच और दिखने में अच्छी रेसिपी है। तो ये और इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हरी मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, आप ज़्यादा पसंद है मिर्चें, तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी कमी डाली थी ना, आपको लगता है कि कम है तो आप डाल सकते हैं। और फ्राइड मुर्ग जो आपने बनाया सालन, वाकई बहुत अच्छा बना है। जबरदस्त बना है। जब आप ट्राई करेंगे आप कहेंगे वाकई। मैंने सिर्फ हल्का सा मसाला लिया, हालांकि रोटी मौजूद है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आराम से भरपूर इसे ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, वरना मैं ले लेती अभी। और आपा तो मेरे लिए स्पेशली निकाल के रखती है कि ये बिल की प्लेट है। और साथ में मोनसलवा के जंबो प्रॉन्स डायनामाइट जो बहुत ही सॉस बनाया था हमने, उसके साथ हमने इसको सर्व किया ना। चेक कीजिए कितना अच्छा इसकी भी प्रेजेंटेशन आपने भाई बहुत खूब की है। झटपट सी। अच्छा ये आप एज अ स्टार्टर, एज अ मेन कोर्स, हर तरह से इसको आप सर्व कर सकते हैं। हमेशा सबको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मोनसलवा ने तो हमारे लिए मुश्किल आसान इस तरह से कर दी है कि हम बस सिर्फ इसको लाएं, फ्राई करें और सॉस बनाने की बस बात है। सॉस बनाएं, उसके साथ डाल। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इनकी तमाम प्रोडक्ट्स जो प्रीमियम क्वालिटी की चिकन होती है, चिकन तो चिकन, इनके प्रॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब अमूमन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको अजीब से लगता है, टेस्ट मज़े का नहीं होता, स्मेल सी भी लगती है, बेशक वो ब्रेडेड क्यों ना हो और डिफरेंट कंपनीज़ के। लेकिन मोनसलवा के जो है, आप जब भी बना के फ्राई करें या जैसे भी आप सर्व करते हैं, तो आपको खुशी होगी बना के, क्योंकि टेस्ट मज़े का है, अच्छे मज़े शानदार के हैं, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा जी, तो और मज़ीद नहीं? अच्छा दूसरी एक ये कि मैं बताऊँ कि कड़ी पत्ता, इसका वघार, और साथ ही जो हमने सौंफ डाली थी, इस पूरी क्वांटिटी में मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा 3/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल की थी। तो अच्छा इधर से, तो 3/4 टीस्पून से इसका बहुत ही बैलेंस माशाल्लाह टेस्ट आया, क्योंकि जब हमने दोनों चीज़ें मिलाई हैं तो उससे अब बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है। आप देखिएगा, बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है हमें कौरमे और
कढ़ाई से हट के कोई चीज़ चाहिए तो ये बिल्कुल डिफरेंट आपको चीज़ लगेगी, आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इसमें वेरिएशन आप ये कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी खर्चे वाली बात बता रही हूँ कि अगर आप इसमें कर सकते हैं तो जब हमने तड़का इसका तैयार किया था तब आप उसी के अंदर शामिल कर सकते हैं, थोड़े से काजू शामिल कर दें तो वो भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैं एक प्रोग्राम में इतने काजू इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ ना भाई, सब लोग ताकि कर लें, हम भी कर कर लें, लें हाँ, अब बिल्कुल। आराम से। यहाँ पर एक रेसिपी में तो डाल दिया। हाँ। अगर आपने बनाना है तो अलग अलग टाइम में बनाए। हाँ, बिल्कुल। ये रेसिपी अलग के काजू हो गए, अगले महीने बना लें उसको ताकि जी खर्चा ज्यादा आउट ना हो ना कि डांट वाट पड़ी कि जी इतना बजट आउट हो रहा है। खाने अच्छे भी बने, मजे के भी बने और कंट्रोल, बजट भी कंट्रोल रहे तो फिर उसकी बात ही अलग होती है। समीना आपा से हम पूछते रहते हैं ऐसी चीजें, ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स जो हमें काम की देती रहती हैं। ठीक है, मजीद टाइम नहीं, हम नहीं बात कर सकते। बिल्कुल टाइम नहीं। तो हम कल बात करते हैं आप लोगों से ढेर सारी और जी मजे की रेसिपीज के साथ हो जाएंगे हाजिर। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।